आज का अपना टॉपिक है एंटी कन्वल्जेंट ड्रग्स या एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। ठीक है, कौन सी ड्रग्स? एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। तो पहले एंटी एपिलेप्टिक्स या एपिलेप्सी में या कन्वल्जेंट में क्या हो रहा है? सीजर्स आते हैं। ठीक है, क्या आते हैं? सीजर्स आते हैं। सीजर्स का मतलब क्या होता है? सीजर्स में क्या हो रहा है? एक्सेसिव फायरिंग ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, क्या होता है? एक्सेसिव फायरिंग ऑफ न्यूरॉन्स, मतलब जो न्यूरॉन है वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। हाइपर क्या हो जाते हैं? हाइपर या तो एक्टिव हो जाते हैं या उसको बोलते हैं हाइपर एक्साइट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हाइपर एक्साइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि न्यूरॉन जो होता है बहुत ज़्यादा और बहुत फास्ट स्टिमुलस भेजता है, जिसकी वजह से सीजर्स आते हैं। ठीक है, तो अब इनकी क्लासिफिकेशन या इनकी ड्रग्स कौन कौन सी होती है जो अपन एपिलेप्सी में देते हैं? तो मेनली ड्रग्स कौन सी होती है? तो मेनली देखेंगे अपन न्यूरॉन कैसे काम कर रहा है। न्यूरॉन में क्या होता है? तो एक तो न्यूरॉन में सोडियम का चैनल होता है, एक कैल्शियम का चैनल होता है। तो अपन क्या करेंगे? सोडियम चैनल ब्लॉक कर दे देंगे और कैल्शियम चैनल ब्लॉक कर दे देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? ये न्यूरॉन है वो, अब न्यूरॉन का क्या होगा? एक्साइटमेंट कम हो जाएगी और न्यूरॉन क्या स्टिमुलस कम भेजेगा और सीजर्स कंट्रोल में आ जाएंगे। ठीक है, तो अपने पास क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन। सबसे पहला मोड ऑफ एक्शन है सोडियम चैनल ब्लॉकर। तो इसकी कौन कौन सी ड्रग है? फेनिटोइन, कार्बामाजापिन, वाल्पोरेट, टोपिरामेट और लेमोट्रिजिन। कौन कौन सी है? फेनिटोइन, कार्बामाजापिन, वाल्पोरेट, टोपिरामेट और लेमोट्रिजिन। अब देखो, नॉर्मल सोडियम चैनल, ये क्या है? नॉर्मल सोडियम चैनल कैसे काम करता है? पहले सोडियम चैनल रेस्टिंग में होता है, फिर वो एक्टिवेटेड होता है, फिर वो इनएक्टिवेटेड होता है, फिर वो इनएक्टिवेटेड से किस में जाता है? फिर वो इनएक्टिवेटेड से जाता है अपने किस में जाता है? रेस्टिंग में। तो पहले क्या था? नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या थी सोडियम चैनल की? रेस्टिंग, एक्टिवेटेड से इनएक्टिवेटेड, फिर रेस्ट, फिर वापस रेस्टिंग में। ये साइकिल चलती रहती है, नॉर्मल फिजियोलॉजी है। लेकिन अगर अपन सोडियम चैनल ब्लॉकर दे देंगे, ये सारी ड्रग्स दे देंगे, तो ये क्या करेगा? जो इनएक्टिवेटेड स्टेज है, ये ड्रग्स क्या करेंगे? इनएक्टिवेटेड स्टेज को क्या करेंगे? इनएक्टिवेटेड स्टेज पे स्टॉप हो जाएंगे। ये जो साइकिल थी जो चल रही थी रेस्टिंग, एक्टिवेटेड, इनएक्टिवेटेड, तो ये सोडियम चैनल ब्लॉकर क्या करेंगे? जो इनएक्टिवेटेड की जैसी स्टेज आएगी वहाँ पे जाके इसको स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ पे अगर साइकिल स्टॉप हो गई तो ये वापस रेस्टिंग में जाएगा ही नहीं, और रेस्टिंग में जाएगा ही नहीं तो वापस ये साइकिल चलेगी ही नहीं, और ये साइकिल वापस चलेगी ही नहीं तो कोई स्टिमुलस आएगा ही नहीं। ठीक है, तो अपन ने क्या दिया? सोडियम चैनल ब्लॉकर। फिर अपने पास है गाबा एक्टिविटी इंक्रीज। ऐसी ड्रग देंगे जो गाबा एक्टिविटी को इंक्रीज करे, और ऐसी ड्रग देंगे जो ग्लूटामेट एक्टिविटी को डिक्रीज करे। तो ये गाबा और ग्लूटामेट क्या होता है? गाबा क्या होता है? गाबा एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। कैसा है? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। मतलब अगर देखो, अगर सीएनएस को अगर शांत करना है, क्या करना है? शांत करना है, तो शांत कौन करता है? गाबा करता है। कौन करता है? गाबा। अगर सीएनएस को क्या बोलते हैं? एक्साइट करना है, बहुत ज़्यादा एक्साइट करना है, तो एक्साइट कौन करता है सीएनएस को? ग्लूटामेट करता है, ग्लूटामेट। ठीक है, तो ये कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है? गाबा कौन सा है? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ग्लूटामेट कैसा है? एक्साइटेबल न्यूरोट्रांसमीटर है। तो अब सीजर्स में क्या होता है? न्यूरॉन्स क्या होते हैं? एक्साइट हो जाते हैं। तो अपन को क्या करना है? ग्लूटामेट की वजह से एक्साइट होते हैं, ज़्यादा एक्साइट हो रहे हैं, मतलब ग्लूटामेट ज़्यादा है, तो अपन क्या करेंगे? ग्लूटामेट को कम करेंगे। और क्या करना है? जो सीजर से जो न्यूरॉन्स की एक्साइटमेंट है उसको शांत करवाना है, तो शांत कौन करवाएगा? गाबा। तो गाबा को क्या करेंगे? अपन बढ़ा देंगे। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं अपन? गाबा को बढ़ाएंगे और ग्लूटामेट को कम करेंगे। तो गाबा की एक्टिविटी बढ़ाने वाले कौन कौन सी ड्रग है? बारबिचुरेट, बेंजोडाइजापाम, वाल्पोरेट और गाबापेंटिन। ये अपने पास 4 ड्रग्स है। ठीक है, तो देखो, अब नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या है गाबा की? गाबा के ऊपर कैल्शियम, क्लोरीन के चैनल होते हैं, क्लोराइड के चैनल होते हैं, वो ओपन होते हैं। ठीक है, गाबा क्या होता है? ओपन क्लोराइड चैनल। फिर गाबा क्या करता है? इनहिबिशन करता है। ठीक है, तो अपन ये सारी ड्रग्स क्या करवाएगी? गाबा को बहुत ज़्यादा ओपन करेगी, गाबा पे जाके काम करेगी। फिर क्या होगा? क्लोराइड चैनल ओपन होगी और इनहिबिशन आएगा तो सीएनएस क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। जो सीजर्स आ रहे थे, जो हाइपर एक्साइटेबिलिटी थी, वो क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी। फिर अपने पास तीसरी कैटेगरी ग्लूटामेट एक्टिविटी डिक्रीज। तो ग्लूटामेट की नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या है? ग्लूटामेट एनएमडीए रिसेप्टर पे काम करता है, और इन रिसेप्टर पे जाके क्या करवाता है? सीएनएस को एक्साइट बनाता है। तो न्यूरॉन्स को क्या बनाता है? एक्साइट बनाता है। तो अभी सीजर्स में क्या हो रहा है? न्यूरॉन क्या है? ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, तो अपन को क्या करना है? न्यूरॉन्स को कम एक्साइटेड करना है, न्यूरॉन्स को क्या करना है? शांत करना है। तो अपन क्या करेंगे? ग्लूटामेट डिक्रीज की दवाई देंगे, ड्रग्स देंगे। कौन कौन सी है? मेनली ये ड्रग्स है, फेल्बामेट, और कौन सी दूसरी? टोपिरामेट। तो ये तो याद रखनी है फेल्बामेट। ठीक है, फिर अपने पास
कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कौन सा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर? टी कैल्शियम चैनल। यहाँ टी का मतलब क्या है? यहाँ टी का मतलब है थैलेमस। थैलेमस का मतलब क्या? ब्रेन का एक लोब होता है थैलेमस। तो क्या थैलेमस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो मेनली कौन से कहाँ की कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर रहा है? जो थैलेमस रीजन में है उसकी कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर रहा है। तो क्या होता है, देखो ये न्यूरॉन है, ठीक है। न्यूरॉन पे क्या होता है? कैल्शियम चैनल होते हैं। ये कैल्शियम चैनल से कैल्शियम अंदर जाता है और ये फायरिंग होती है, न्यूरॉन की फायरिंग होती है। तो अपन क्या करते हैं, इस चैनल को ब्लॉक कर देंगे, तो कैल्शियम अंदर जाएगा ही नहीं और फायरिंग होगी ही नहीं। तो कौन कौन सी ड्रग्स है जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की कौन कौन सी ड्रग है? एक ही ड्रग है, मेजरली एक ही ड्रग है, जिसको बोलते हैं इथोसुसीमाइड। और ये इथोसुसीमाइड मेनली किस में दे रहे हैं? एब्सेंस सीजर्स में दे रहे हैं। मेनली किस में दे रहे हैं? एब्सेंस सीजर्स में देते हैं अपन, ठीक है। तो कौन कौन सी ड्रग हो गई? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, गाबा एक्टिविटी इंक्रीज, ग्लूटामेट डिक्रीज और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है। सोडियम चैनल ब्लॉकर, गाबा एक्टिविटी इंक्रीज करने वाली, ग्लूटामेट को डिक्रीज करने वाली और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है, ये हो गई। अब अपन देखते हैं जो अपनी फेनिटोइन थी, कैल्शियम सोडियम चैनल ब्लॉकर की कौन सी? फेनिटोइन थी। और क्या था? कार्बेमाजापिन। इसको अपन किस पे यूज़ करते हैं? जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक में और फोकल सीजर में यूज़ करते हैं। किस? फेनिटोइन और कार्बामाजापिन किस में यूज़ कर रहे हैं? जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक और फोकल सीजर में। और ये दोनों ड्रग किस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? एब्सेंस सीजर में और मायोक्लोनिक सीजर्स में, ठीक है। अब फेनिटोइन के एडवर्स इफेक्ट क्या है? तो उसकी एक ट्रिक है जिसको बोलते हैं HOT, HOAT, हॉट, और मलेका क्या है? हॉट है। तो ऐसे क्या हो गया? हिरसुटिज्म मतलब गर्ल्स में बाल आते हैं, मूछें आ जाती है। और क्या? एच से हाइपरट्रॉफी ऑफ गम्स। ओ से क्या हो गया? ऑस्टियोमलेसिया। टी से हो गया टेरिटोजेनेसिटी। मतलब अगर प्रेग्नेंट वीमन अगर ये फेनिटोइन या कार्बामाजापिन खा रही है तो उसके जो फीटस होता है उस पर साइड इफेक्ट आते हैं, फीटस पे इफेक्ट आते हैं। उसी अगर प्रेग्नेंट वीमन कोई मेडिसिन खा रही है और उसकी वजह से फीटस पे कोई इफेक्ट आ रहा है, उसको बोलते हैं अपन टेरिटोजेनेसिटी, ठीक है। तो क्या क्या हो गया? हिरोसिटिज्म, हाइपरट्रॉफी ऑफ गम्स, ऑस्टियोमलेसिया, टेरिटोजेनेसिटी। एम से हो गया मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। ए से हो गया अरिदमिया। एल से हो गया लिम्फ नोड इनलार्जमेंट। आई से हो गया इंसुलिन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। आई से इंसुलिन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। के से क्या हो गया? विटामिन के क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ए से एटेक्सिया, ठीक है। ये सारे किसके एडवर्स इम्पैक्ट है? हॉट मलेका फेनिटोइन के। फिर आते हैं अपन सोडियम वाल्पोरेट। सोडियम वाल्पोरेट कहाँ यूज़ होता है? जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर्स में, एब्सेंस सीजर में भी दे सकते हैं, मायोक्लोनिक में भी दे सकते हैं और एटोनिक सीजर्स में भी दे सकते हैं। एब्सेंस सीजर में और मायोक्लोनिक सीजर्स में भी दे सकते हैं। और एब्सेंस सीजर्स और मायोक्लोनिक सीजर में कौन सी ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है अपने पास? एक तो फेनिटोइन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड और कार्बामाजापिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ठीक है। अब सोडियम वाल्पोरेट के कॉन्ट्रा एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है? सोडियम वाल्पोरेट के कॉन्ट्रा एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है? PALPORATE, वाल्पोरेट से अपन याद रखेंगे। V से वॉमिटिंग, A से एलोपेशिया बाल चढ़ना, L से लीवर डिजीज, P से PCOD या पेनक्रेटाइटिस, O से ओबेसिटी, R से रेसिस, A से एटेक्सिया और TE से क्या है? टेरिटोजेनेसिटी। ये अपने एपिलेप्सी की कौन सी ड्रग्स जो सबसे ज़्यादा टेरिटोजेनेटिक इफेक्ट दिखाती है वो कौन सी होती है? मोस्ट टेरिटोजेनेटिक इफेक्ट कौन दिखाती है? कौन सी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग दिखाती है? सोडियम वाल्पोरेट। थैंक यू।